मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। कई कहानियां ये बताती हैं कि क्यों नर्मदा नदी ने कुंवारी रहना पसंद किया और क्यों ये नदी हमेशा उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। तो आइए जानते हैं क्या है नर्मदा नदी का इतिहास। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो राजा मैखाल की पुत्री है, उन्होंने नर्मदा से शादी के लिए घोषणा की कि जो राजकुमार गुलाब कावली के फूल उनकी बेटी के लिए लगाएगा, उसके साथ नर्मदा का विवाह होगा। सोनभद्र यह फूल ले आए और उनका विवाह तय हो गया। दोनों की शादी में कुछ दिनों का समय था। नर्मदा सोनभद्र से कभी मिली नहीं थी। उन्होंने अपनी दासी जुहिला के हाथ सोनभद्र के लिए एक संदेश भेजा। जुहिला ने नर्मदा से राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण मांगे और उसे पहनकर वह सोनभद्र से मिलने चली गई। सोनभद्र ने जुहिला को ही राजकुमारी समझ लिया। जुहिला की नीयत भी डगमगा गई और वह सोनभद्र का प्रणय निवेदन ठुकरा नहीं पाई। काफी समय बीता, जुहिला नहीं आई तो नर्मदा का सब्र का बांध टूट गया। वह खुद सोनभद्र से मिलने चली गई। वहां जाकर देखा तो जुहिला और सोनभद्र को एक साथ पाया। इससे नाराज होकर नर्मदा नदी उल्टी दिशा में निकल पड़ी। वहीं एक अन्य कहानी के अनुसार सोनभद्र नदी को नद कहा जाता है। सोनभद्र और नर्मदा दोनों के घर पास थे। अमरकंटक की पहाड़ियों में दोनों का बचपन बीता। दोनों किशोर हुए तो लगाव और बढ़ा। दोनों ने साथ जीने की कस्में खाई। लेकिन अचानक दोनों के जीवन में जुहिला आ गई। जुहिला नर्मदा की सखी थी। सोनभद्र जुहिला के प्रेम में पड़ गया। नर्मदा को यह पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माना। इससे नाराज होकर नर्मदा दूसरी दिशा में बहने लगी और हमेशा कुंवारी रहने की कसम खाई। कहा जाता है कि इसलिए सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है, लेकिन नर्मदा अरब सागर में मिलती है। भारत की इस पवित्र पावन नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत के अमरकंटक के पास है। नर्मदा नदी अपने उद्गम से निकलने के बाद कपिलधारा नामक जलप्रपात बनाते हुए आगे बढ़ती है। रास्ते में कई घुमावदार मोड़ और घने जंगल और चट्टानों को चीरते हुए जबलपुर पहुंची है। यह नदी अमरकंटक से निकलकर करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी दूरी तय करती है। अंत में यह गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास सागर में समा जाती है। नर्मदा नदी को भारत की प्राचीन और 7 पवित्र नदी में से एक माना जाता है। कालिदास ने भी नर्मदा को सोन प्रभवा कहा है। रघुवंश में नर्मदा का उल्लेख है। मेघदूत में रेवा या नर्मदा का सुंदर वर्णन है। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और पुराणों के अनुसार जहां गंगा में स्नान से जो फल मिलता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति होती है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए फॉलो कीजिए दीजियाना न्यूज को।